एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज से भूगोल का सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें 600 क्वेश्चन होंगे। तो आज है ब्रह्मांड। पहला है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो कॉस्मोस। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो फ्रेड हॉयल ने। 1995 में किस रूसी खगोल शास्त्री ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया, यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक सौर निहारिका से घिरा है? तो ऑटो शिमिड ने। हमारे सौर मंडल के बाहर निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो वो है एक्सोप्लैनेट। IC1101 एक क्या है? तो एक आकाशगंगा है। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तर्षि तारामंडल। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉस्मोलॉजी। विज्ञान का वह क्षेत्र है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन करता है। तो क्या है वह क्षेत्र? तो कॉस्मोलॉजी। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटियोरी। निम्न में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? तो प्रोक्सिमा सेंटियोरी। खगोल भौतिकी के संदर्भ में निम्न में से किस शब्द का उपयोग किसी हैबिटेबल जोन के लिए किया जाता है, अर्थात किसी तारे से दूरी की रेंज जहां पानी को तरल अवस्था में रहने के लिए उचित तापमान हो? तो गोल्डीलॉक्स जोन। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो बिग डिपर। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पल्सर में। गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? तो आकाशगंगा। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा। निम्न में से कौन सी हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा है? तो केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। निम्न में से कौन सी इकाई खगोलविदों द्वारा बड़े स्टेलर और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो प्रकाश वर्ष। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? तो डॉग स्टार भी कहते हैं। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्न में से किसको संदर्भित करता है? तो धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्न में से कौन सा है? तो रिगेल है। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो हाइड्रा। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर। निम्न में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? तो रोमन गृह देवी। निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंड नाम से। निम्न में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक बहुतायत में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। सौरमंडल में ग्रहों के उपक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो शुक्र। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। अब देखो यहाँ पर तुम लोग ये गलती मत करना कि सोचना सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, नहीं तो तुम खोजने लगो कि कहाँ पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, इस तरह ढूंढने लगोगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी, इसलिए सबसे कम दूरी शुक्र के साथ है, फिर मंगल के साथ है, फिर बुध के साथ है, फिर बृहस्पति के साथ। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मंगल। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बृहस्पति। निम्न में से कौन सा विकल्प हमारे सौर मंडल के ग्रहों को उनके घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? तो अरुण, बृहस्पति, फिर वरुण। हमारे सौर मंडल के प्राकृतिक उपग्रहों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो केवल ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, यह कथन सही नहीं है। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो 109 गुना। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है? तो कोरोना। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन। सौर चक्र की औसत अवधि कितनी मानी जाती है? तो 11 वर्ष। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकटतः कितना समय लगता है? तो 8.311 मिनट्स का। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो लगभग 8 मिनट में। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो कोरोना। सूर्य के सबसे चमकीली भाग को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर। निम्न में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। तो वो है बुध। बुध सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो पहला ग्रह है। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का। लूसीफर ब्लैंक ग्रह का एक अन्य नाम है। तो शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है लूसीफर। शुक्र सूर्य से कितनावां ग्रह है? तो दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो एक भी नहीं। निम्न में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र ग्रह का। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो शुक्र ग्रह। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में क्रमांक है, तो आकार के अनुसार हो जाएगा तुम्हारा 6। किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अवधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है? तो लगभग 450 करोड़ साल पहले। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? तो दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण। पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह। एक खगोलीय इकाई को निरूपित करती है क्या? तो पृथ्वी और एक खगोलीय इकाई एयू किसको निरूपित करती है? तो पृथ्वी और सूर्य को। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? तो सुमेरु ज्योति कहा जाता है। वर्षा के किस दिन पृथ्वी अपसौर नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो अफेलियन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो रोटेशन। पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो रिवॉल्यूशन। पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकटता कितनी है? तो 14,96,00,000 किलोमीटर। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या। पृथ्वी के बारे में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो तीसरा ग्रह है। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में कितने क्रमांक पर आती है? तो 5वें क्रमांक पर। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कितने सालों से है? तो 3.5 बिलियन वर्ष। एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय कितना है? तो नक्षत्र वर्ष। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? तो 16 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। वह कौन है? तभी ना पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है, तो सूर्य जो है हमें पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो वह है एरिटोस्थनीज। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कोपरनिकस।
पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? तो चपटा अंडाकार। पृथ्वी का कक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है? तो 66 डिग्री का। पृथ्वी 1 घंटे में अपने कक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो 15 अंश। मंगल ग्रह अपने कक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो 1 दिन में, लगभग 1 दिन में। 1870 में अमेरिकी खगोलशास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? तो फोबोस और डीमोस। निम्न में से कौन सा ग्रह 4 बाह्य ग्रहों में से एक नहीं है? तो मंगल ग्रह नहीं है। मंगल प्रतिगामी की अवधि वर्षों में लगभग कितनी है? तो 2। निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? तो 7वां। निम्न में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो मंगल जो है एक बौना ग्रह नहीं है। मंगल ग्रह सूर्य से कितने स्थान पर होता है? तो 4थे स्थान पर। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। निम्न में से कौन सा ग्रह गैसीय यानी जोवियन ग्रह नहीं है? तो मंगल नहीं है। निम्न में से कौन सा गैलीनियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था? तो है गैनीमीड। निम्न में से किस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है? तो बृहस्पति को। गैनीमीड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह शनि ग्रह के चारों ओर घूमता है, यह बात सही नहीं है। गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो बृहस्पति की। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? तो शनि के हैं। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड के बारे में पता लगाने के लिए नासा मिशन ड्रैगन फ्लाई चलाने की योजना बना जा रहा है? तो टाइटन की। निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो शनि। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। शनि सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो छठा ग्रह। हाइपीरियन ब्लैंक के चंद्रमाओं में से एक का नाम है? तो शनि ग्रह के चंद्रमाओं में से एक का नाम है। तो बस यही ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।